का जगन्नाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है। यह वह जगह है जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि साथ चलते हैं। हजारों साल पुराना यह मंदिर आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए कई सवाल छोड़ जाता है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। यह दृश्य देखने वालों को चौंका देता है, क्योंकि प्रकृति के नियम यहाँ उलटे दिखाई देते हैं। हर दिन एक पुजारी लगभग 45 मंजिल ऊंचाई तक बिना किसी सुरक्षा साधन के चढ़कर ध्वज बदलता है। मान्यता है, एक दिन भी चूक हुई तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र पूरी शहर के किसी भी कोने से देखें, हमेशा देखने वाले की ओर दिखाई देता है। यह आज भी एक रहस्यमय दृश्य भ्रम बना हुआ है। कहा जाता है कि मुख्य मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। इतनी विशाल संरचना के लिए यह एक अनोखा वास्तुशिल्प रहस्य है। समुद्र तट पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, लेकिन पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है, जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करती है। मंदिर के गुंबद के ऊपर न कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई विमान गुजरता है। लोग मानते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति कार्य करती है। स्थानीय लोग कहते हैं, मंदिर के ऊपर का क्षेत्र मानो प्राकृतिक नो फ्लाई जोन हो। यह रहस्य आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। भक्त कितने भी हों, हर किसी को भोजन मिलता है। प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। यहाँ प्रसाद का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। दिन समाप्त होते होते सारा भोजन समाप्त हो जाता है, मानो सब कुछ पहले से तय हो। सिंहद्वार पर खड़े होते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के भीतर कदम रखते हैं, अचानक गहरी शांति छा जाती है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, समुद्र की आवाज फिर से स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह अनुभव शाम के समय और भी रहस्यमय हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि नियम की लकड़ी से बनी होती हैं। यह परंपरा दुनिया में बेहद अनोखी है। हर 12 या 19 वर्षों में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस रहस्यमय प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर के समय मंदिर की बिजली काट दी जाती है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ आज भी धड़कता हुआ महसूस होता है। यह रहस्य सिर्फ कुछ पुजारियों तक ही सीमित है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी दिखाई देती हैं। इसके पीछे विश्वकर्मा और राजा इंद्रद्युम्न की प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। मंदिर की सुरक्षा बेदी हनुमान करते हैं। उन्हें क्षेत्रपाल माना जाता है और उनकी पूजा विशेष महत्व रखती है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। यहाँ हजारों लोग एक साथ भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। मंदिर की बनावट ऐसी मानी जाती है कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हवाएं एक विशेष ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके लिए बाहर ही पतित पावन के दर्शन की व्यवस्था है। यह करुणा और समावेश का प्रतीक है। आषाढ़ मास में भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। यह दृश्य आस्था से भर देता है। जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन मानी जाती है। लाखों लोग इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर आज भी एक ऐसा रहस्य है जहां विज्ञान के पास सवाल हैं और आस्था के पास मौन उत्तर। यही इसे अद्भुत बनाता है।